हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरा नाम है मुदित और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा को लेके जो न्यू रूल के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूके की साइट पे है, जो कि ऑफिशियल साइट है gov.uk। तो उस पर जो नोटिफिकेशन आया है हम उसको उसके जो एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे जानेंगे कि ये जो 5 रूल्स आए हैं वो कैसे हमारे स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा को और स्टूडेंट को फ्यूचर में इम्पैक्ट करेंगे और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने पूरा क्लियर कर दिया है कि जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स जो भी स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लाना चाहता है ग्रेजुएट रूट पे, स्पेशली ग्रेजुएट रूट पे, वो अपने डिपेंडेंट्स को फर्दर जनवरी 2024 के बाद नहीं ला सकते हैं। हालांकि जो बच्चे पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेंगे, जो भी इनके पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च जो प्रोग्राम्स हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि जो भी ये रूल्स हैं ये जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स ही इंप्लीमेंट होने हैं। तो अभी जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं या डिपेंडेंट आ रहे हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनवरी 2024 के बाद ही ये रूल्स इंप्लीमेंट होने हैं। पहले मैं 5 रूल्स जो आए हैं उनको इलेबोरेट कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद में आपको जानने को मिलेगा कि जो 6 इसमें एक आशा की किरण है कि जो बच्चे ग्रेजुएट रूट पे भी आएंगे वो भी शायद अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकें। वो क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और कोशिश करते हैं इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लोर करने की। कि मेरे पास यूआरएल का पहले ही कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। साथ ही इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं gov.uk की साइट पे और ये gov.uk जो गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल साइट है। इसमें जो हेडिंग है वो आप सब देख सकते हैं कि हेडिंग है चेंजेस टू स्टूडेंट वीज़ा रूट विल रिड्यूस नेट माइग्रेशन। तो इस हेडिंग से हम सबको ये तो क्लियर हो जाता है कि ये जो मॉडिफिकेशन हुई है, जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई है वीज़ा रूल्स पे, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा रूल पे, वो नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए हुई है। न्यू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन टू स्टूडेंट वीजा रूट्स विल कट नेट माइग्रेशन व्हाइल प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द यूके। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके ऊपर आगे डिस्कशन करें कि क्या एक्शन हुए, कौन से रूल्स हैं या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगी इन फ्यूचर में, क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगी स्टूडेंट्स पे। उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को ये एक्शन इतनी जल्दी लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ ही टाइम पहले ये डिपेंडेंट वीज़ा स्टार्ट किया गया था, स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि PSW 2 साल का दिया जाता है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में कुछ बैड न्यूज़ है तो कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही दूँ, रिवील कर ही दूँ। गुड न्यूज़ ये है कि जो अदर ग्रेजुएट रूट के जो कंडीशंस थी वो एज इट इज़ रहने दी गई है। जैसे कि PSW उसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो PSW जो यहाँ स्टूडेंट पहले से आए हुए हैं या जो आने वाले हैं सितंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में या ऑनवर्ड्स इनटेक्स में, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन को कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। हम उसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आपके अगर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा हो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे पढ़िए। द ONS एस्टिमेटेड, ONS जो इनके गवर्नमेंट की बॉडी है, दैट नेट माइग्रेशन वॉज ओवर 5 लाख फ्रॉम जून 2021 टू जून 2022। वो कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन हुआ है, नेट माइग्रेशन, वो 5 लाख ओवर हुआ है जून 2021 से 2022 तक। मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ माइग्रेट हुए हैं। Although partially attributed to the rise in temporary factors such as the UK's यूक्रेन एंड हांगकांग स्कीम्स। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी जो हांगकांग में भी कुछ इश्यूज हुए थे और यूक्रेन पे इन्वेशन किया था रशिया ने, उस कारण से यूके ने मतलब यहाँ माइग्रेशन उनके लिए टॉप प्रायोरिटी रखा था और काफ़ी लोग यूक्रेन या हांगकांग से यहाँ माइग्रेट हुए थे। चलिए फिर आगे चलते हैं। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 500,000 स्टूडेंट वीजाज वर इशूड। ये कह रहे हैं कि 500,000 वीज़ा जो है लास्ट ईयर इशू किए गए। जबकि अब इसके बाद जो लाइन है ये थोड़ी सी आप अगर ध्यान से पढ़ो तो ये है सारी मुसीबत की जड़। ये कह रहे हैं कि while the number of dependents of overseas students has increased by 750% since 2019 to 1,36,000 people। ये इस लाइन में कहना चाह रहे हैं कि यूके में
2019 के बाद 1,36,000 1,36,000 पीपल आए हैं डिपेंडेंट वीजा पे, जो कि 750% है सिंस 2019। तो जो ये फिगर है ना 750% की, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लग रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इतना माइग्रेशन हुआ है, देखो स्टूडेंट तो आया है, स्टूडेंट आया है तो स्टूडेंट यहाँ पे फीस भी पे कर रहा है, अकोमोडेशन भी हायर कर रहा है और जनरल वर्क भी करता है स्टूडेंट। ऑब्वियसली उनको अपना जो रेगुलर नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो यहाँ जॉब्स भी करते हैं, ठीक है। तो हालांकि वो टैक्स नहीं देते, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं वो अपनी IHS फीस भी पे करते हैं और ऑब्वियसली यहाँ की अकोमोडेशन हायर करते हैं, तो ऑब्वियसली जो रेंट पे करते हैं वो भी वो अपने पॉकेट से पे करते हैं, तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी को बूस्ट ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहीं आके वो एक्सपेंसेस सारे करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो डिपेंडेंट्स आए हैं वो 1,36,000 पीपल आए हैं, 750% ज़्यादा है 2019 से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब जैसे मान लीजिए लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 मेंबर हैं, हस्बैंड और वाइफ, और उनके 2 डिपेंडेंट हैं, 2 बच्चे, ठीक है, वो जो 18 साल से नीचे हैं। अब उन बच्चों का IHS तो उन्होंने भी पे किया है, ठीक है, लेकिन वो बच्चे यहाँ पे जो पब्लिक फंड्स यूज़ करते हैं, आपको अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ बच्चे 18 साल से छोटे होते हैं उनका 16 ईयर तक मेडिकल फैसिलिटी, चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो उनका फ्री होता है, वो पब्लिक फंड्स पे ही रहते हैं। और दूसरा जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री रहती है। एजुकेशन के साथ साथ जो दिन का मील होता है, जो आप कह सकते हो लंच ब्रेक होता है, तो जो उसमें लंच मिलता है, ब्रंच मिलता है बच्चों को, वो भी एब्सोल्युटली फ्री होता है। तो आप समझ सकते हो कि पब्लिक फंड्स पे वो बर्डन है एक तरह से गवर्नमेंट की नज़र पे। हालांकि जो बच्चा यहाँ आया है या जो पेरेंट्स आए हैं वो अगर कोई स्टूडेंट है उसका जो डिपेंडेंट है वो यहाँ टैक्सेस भी पे कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को शायद ये लग सकता है कि जो स्टूडेंट आया है वो तो हमारे लिए ठीक है क्योंकि उसने हमने पैसे दिए, वो हमारे लिए अच्छा है। ऑब्वियसली जो हमें पैसे देता है हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ जो आ रहे हैं वो हमारी कंट्री पे बर्डन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि वो जो पेरेंट्स उसके साथ में आ रहे हैं, डिपेंडेंट जो उसके साथ में आ रहा है, हस्बैंड या वाइफ जो भी आ रहा है, अगर वो कमा रहा है तो वो टैक्स भी पे कर रहा है, लेकिन टैक्स का स्लैब क्या है, 12,570 पाउंड से अगर अबव वो कमाता है तो ही वो टैक्स पे करता है। अब मान लीजिए अगर नहीं कमा रहा तो वो टैक्स भी पे नहीं करेगा। तो चलिए फिर अब हम आगे नेक्स्ट हमारा जो रूल्स हैं, जो रूल्स चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले ये लाइन पढ़िए, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। न्यू गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन टू student visa routes will substantially cut net migration by restricting the ability for international students to bring family members on all but postgraduate research routes and banning people from using a student visa as a backdoor route to work in the UK। इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, उनके फर्दर स्टूडेंट डिपेंडेंट नहीं आ सकते, लेकिन सिर्फ इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे वो कह रहे हैं कि लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च रूट्स के थ्रू आएंगे उनको डिपेंडेंट लाने के लिए कोई मनाही नहीं है। जो ग्रेजुएट रूट्स के थ्रू आएंगे यानी कि वही अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि जो अभी ये जो स्टूडेंट वीज़ा और स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा जो इन्होंने यूके गवर्नमेंट ने खोले थे, वो इसको ये समझ रहे हैं कि कई लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है और उसको बैकडोर रूट की तरह काम में लिया है। मतलब वो इसको बैकडोर एंट्री मान रहे हैं कि भाई 15 से 20 लाख रुपए या जो भी यहाँ की यूनिवर्सिटी फीस है, वो 1 साल का यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लो और मैं पूरी फैमिली यूके शिफ्ट कर लेता हूँ। तो इनका मानना ये है कि जो ये बैकडोर रूट है वो कई स्टूडेंट्स ने इसको बना लिया है। तो शायद एक अगर मैं इसको सही आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो शायद इसका यही मीनिंग है। बाकी चलिए, पहला रूल तो इन्होंने ये कर दिया कि भैया स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा बंद, ठीक है, ग्रेजुएट रूट के थ्रू, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट रूट के लिए वो खुला है, लेकिन रिसर्च के लिए ओनली, ठीक है सर। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब हमारा ये नेक्स्ट रूल के लिए आप इसको यहाँ से और यहाँ तक पढ़िए। ये हमारा नेक्स्ट रूल है जो कि आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द वीजा सिस्टम, ओवरसीज स्टूडेंट्स विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम द स्टूडेंट वीजा रूट इनटू वर्क रूट until their studies have been completed। मैं आपको अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया जिसकी जो ईयरली फीस थी आफ्टर स्कॉलरशिप 14,000 पाउंड ग्रेजुएशन में, और उसके 3 साल की, यहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल की होती है जैसे आप सभी जानते हो।
तो 14,000 उसकी फीस थी, तो यानी कि 3 साल का उसका हो गया 42,000 पाउंड। उसने क्या करा कि यहाँ पे एडमिशन ले लिया, 5,000 पाउंड जो उसकी ऑफर लेटर की कंडीशन थी उसको फुलफिल करके कैश ले लिया, एडमिशन ले लिया और साथ में वीज़ा भी ले लिया और यहाँ आ भी गया। यहाँ आने के बाद उसे अपॉर्चुनिटी मिली, अब वो चाहे जेन्यून अपॉर्चुनिटी हो या फिर अनजेन्यून अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, उसने क्या करा, अपना वीज़ा स्विच करा लिया। अब उसने देखा स्विच कराने के पीछे रीज़न क्या था, उसने देखा कि भैया यहाँ 15,000 पाउंड या 20,000 पाउंड में उसको वीज़ा मिल रहा है और भी 5 साल का कंटिन्यूस, ठीक है, वो चाहे जेन्यून हो या अनजेन्यून हो मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन उसने वीज़ा को स्विच करा लिया, ठीक है। उसको फायदा हो गया क्योंकि उसने तो 42,000 पाउंड टोटल देने थे, 37,000 पाउंड उसके रिमाइंडर थे। तो उसने देखा कि भाई मेरा तो 20,000 पाउंड में भाई 5,000 मेरा वैसे ही खर्च हो गया, वो यूनिवर्सिटी से वो क्लेम करे या ना करे कि भाई मुझे चाहिए पैसे वापस, रिफंड जो भी है कि भाई मुझे जॉब लग गई, वो उसका अदर मैटर है। लेकिन उसको 15,000 पाउंड या 20,000 पाउंड में वीज़ा मिल रहा है, तो वो अपने 17,000 पाउंड एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो जेन्यून हो या अनजेन्यून हो। तो इस तरह से वीज़ा को स्विच किया गया, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी मेथड से हो, तो गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन ये कंपलसरी कर दी कि जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे रहोगे तो आप वर्क परमिट पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकोगे। और ऑब्वियसली इस बारे में यूनिवर्सिटीज़ ने भी कंप्लेंट की होगी, इसीलिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये कोई गलत रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ऑब्वियसली मेरा इंटेंट था पहले कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे पढ़ाई करने आ रहा हूँ, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। क्योंकि आपने जैसे अपने SOP सबमिट किया होगा आपने, तो जैसे आपने SOP सबमिट किया था उसमें भी आपने ब्रीफ किया होगा कि भाई मेरे को एडमिशन लेना है। तो ऑब्वियसली ये मतलब यूनिवर्सिटी को तो डायरेक्ट लॉस है ना, और साथ में रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लॉस है। तो चलते हैं हम हमारे थर्ड रूल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है ये: The government will also review the fund students must have to demonstrate they can look after themselves and their dependents in the UK। देखो, आप जो सोचते हो या हम जो सोचते हैं उससे गवर्नमेंट थोड़ा सा 2 कदम आगे ही सोचती है, क्योंकि इनके एडवाइजर्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं या जो भी इस सारे जो वीज़ा प्रोसेस को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ रिपोर्ट सबमिट की होगी कि जो 28 डेज का रूल है, या हो सकता है वो 28 डेज के रिगार्डिंग ना हो, या तो वो मेंटेनेंस फंड को इंक्रीज करना चाहते हो। तो शायद ये कुल मिला के कवायद है कि हो सकता है कि ये अदर कंट्रीज़ की तरह, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 6 मंथ का फंड्स शो करने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ भी यही एग्जाम्पल लिया जा रहा हो, यहाँ पे भी इसी तरह से हो सकता है इसको फंड्स मेंटेनेंस को बढ़ा दें या अमाउंट को बढ़ा दें या फिर डेज बढ़ा दें। तो शायद इस सेंटेंस में ये गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में ये कहना चाह रही है। दूसरा हमारा जो फोर्थ जो रूल है वो ये है: एज वेल एज क्लैम्प डाउन ऑन अनस्क्रुपुलस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एजेंट्स हु मे बी सपोर्टिंग इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस। इस लाइन को या इस सेंटेंस को हम इस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं कि जो ये एजेंट्स पे क्लैम्प की बात हो रही है कि भाई एजेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात हो रही है, वो क्यों आई होगी सामने। इसमें 2 एग्जांपल हम ले सकते हैं। पहला कि एक तो स्टूडेंट के फेवर में, दूसरा स्टूडेंट की इंटेंशन खराब थी। मान लीजिए स्टूडेंट के फेवर में इन द सेंस ऐसे कि मान लीजिए स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसका जो उसने जो पढ़ाई करी है 12th तक या ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ाई करी है वो उसने अपनी BCom वगैरह की है और वो बिजनेस में ही जाना चाहता है। लेकिन एजेंट क्या करते हैं, उसको मिसगाइड कर देते हैं, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वहाँ पे बिजनेस में नहीं, आप किसी और उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है, बाद में इसको स्विच करा लेना, या कोई और अदर कोई लुभावना सपना दिखा देते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि बच्चा यहाँ पढ़ने तो आता है कुछ और, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं होता। मान लीजिए किसी को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले को लॉजिस्टिक में एडमिशन दिला दिया, ठीक है, अब वो लॉजिस्टिक्स में क्या करेगा, उसको बेचारे को, अब वो पहले पढ़ के आया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या BCom पढ़ के आया, उसको BCom के बाद के कोर्स लेने चाहिए थे, लेकिन उसको दिला दिया गया लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये तो पहला वाला हमारा केस हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल होता है कि स्टूडेंट की इंटेंशन खराब होती है। स्टूडेंट की इंटेंशन होती है कि भैया मुझे तो सिर्फ फैमिली शिफ्ट करनी है, तो मुझे कोर्स बता दे कौन सा है जो 1 साल में कंप्लीट हो जाए। तो कुल मिला के एजेंट्स वो भी एप्लीकेशन लगाते हैं और वो अपने सेटिंग वाले कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन दिला देते हैं, जहाँ से उनको कमीशन जो भी उनको मिलता हो, जो भी उनको बेनिफिट होता हो। शायद इस लाइन पे गवर्नमेंट यही चाहती है कि भाई हम उसको भी और स्ट्रॉन्ग कर दें, जिससे कि जो ये एजेंट्स के थ्रू, मतलब एजेंट्स को अगर क्लैम्प डाउन कर देंगे तो ऑब्वियसली जो इनके रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनके थ्रू फाइल ही रूट नहीं होगी, तो
हमारा जो नेट माइग्रेशन है वो भी कटेल होगा। तो इस लाइन से मुझे ये समझ में आया। अब आते हैं हमारे 5th रूल की तरफ को। नेक्स्ट रूल के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये नेक्स्ट रूल नहीं है, मतलब इन्होंने जो अपना पिछला जो कमिटमेंट था उसको अनचेंज रखा है। इसमें क्या कह रही है गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड क्लियर दैट द टर्म्स ऑफ ग्रेजुएट रूट रिमेन अनचेंज्ड। ये कह रहे हैं कि जो अदर जो कंडीशंस थी, जो टर्म्स थी, वो अनचेंज्ड है। इसका मतलब कि जो हमारा जो ग्रेजुएट रूट के साथ में जो अदर कंडीशन थी कि आपको 2 साल का PSW मिलेगा, वो अभी तक बरकरार है। तो जो भी स्टूडेंट सितंबर में या वो आए हुए हैं ऑलरेडी और जो जनवरी 2024 में आएंगे, उन सब के लिए ये लागू होता है, यानी कि आपको जो PSW है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो अब ये थे हमारे 5 रूल जो हमें इसमें से नज़र आए। लेकिन एक 6th जो कंडीशन है मुझे जो इसमें समझ में आई, वो आपको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये वाली पूरा सेंटेंस पढ़िए। आप इस सेंटेंस को पढ़िए कि द न्यू रिफॉर्म्स विल कम इनटू इफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन जनवरी नेक्स्ट 2024 नेक्स्ट ईयर। यानी कि मतलब इनका कहना यह है कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो जनवरी 2024 से होगी। लेकिन अब आते हैं हम, हमारा जो मेन मोटो है यहाँ, जिसमें गवर्नमेंट कुछ हो सकता है कि कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस कुछ ग्रेजुएट रूट वाले स्टूडेंट्स को भी दे। मैं स्पेशली कह रहा हूँ ग्रेजुएट रूट वाले स्टूडेंट्स को भी दे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वालों को तो इन्होंने ऑब्वियसली कह दिया कि वो डिपेंडेंट ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये सेंटेंस को पढ़िए, द गवर्नमेंट विल हाउएवर वर्क विद द हायर एजुकेशन सेक्टर टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू इंश्योर द ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट्स कैन कंटिन्यू टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स व्हेन दे स्टडी एट द यूकेज वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज। अब आपको इस चीज़ से जो मुझे समझ में आया, अगर वही समझ में आया हो तो मैं आपको बताऊं। देखो, ग्रेजुएट रूट में स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा इन्होंने ऊपर कहा बंद कर दिए। इन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट में जो रिसर्च में है वो ला सकते हैं, ठीक है। रिसर्च में जैसे एमफिल या PhD वाले स्टूडेंट्स आते हैं, या मास्टर्स के भी कुछ कोर्स रिसर्च में आते हैं, तो वो अपने लिए पोस्ट ग्रेजुएट रूट में रिसर्च में उनको वो अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा द गवर्नमेंट विल हाउएवर वर्क विद द हायर एजुकेशन सेक्टर टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, यानी कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस और भी निकालेंगे कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूके की वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, स्टडीज करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है वो कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी जो भी इनकी हैं उनमें एडमिशन ले रहे हों। और इसमें इन्होंने सिंपल सी बात कही है, टू इंश्योर द ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट्स कैन कंटिन्यू टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स व्हेन दे स्टडी एट द यूकेज वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज। तो ये था पूरा का पूरा जो हमने इसको, ये जो नोटिफिकेशन आया उसका एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी मैंने। तो हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें गलत कही हूँ इसमें, और लगता है कि आप ज़्यादा समझ पाए हों उसे अच्छे से, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बताइएगा, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी वो एक बार एक्सप्लेन हो जाए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ को ये लगता है कि मैंने कुछ चीज़ इस नोटिफिकेशन में छोड़ दी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ओवर हो सके। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।